एग्जाम की तैयारी के टाइम में तुम आवारा गर्दी करोगे, परीक्षा के टाइम में तुम कान में हेडफोन लगा के गाना गाओगे। तुम्हारा बेटा सिस्टम से हटा है, ना तुम थाने में नजर आते हो, ना तुम कोर्ट में नजर आते हो, ना तुम पुलिस चौकी में नजर आते हो, ना तुम कहीं ब्लॉग में नजर आते हो, ना सोशल मीडिया में पत्रकार नजर आते हो। तुम कहीं नहीं रह गए हो, सिस्टम से हटे हो। आज तुम्हारे मकान तोड़ा जा रहा है, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मदरसों में तोड़ा लग रहा है। वरना इसी भारत की धरती पे कहने वालों ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता। देश की खूबसूरती खत्म हो गई, लेकिन तू ना घबरा, तो अपने जगह पे अटल है, तो अपने जगह पे अच्छे हो। राजनीति करने वाले कर ले, कुर्सी के चक्कर में कुछ भी करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन तू ना परेशान होना। इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत रहेगा। इसलिए कि भारत के धरती पे इस्लाम का चिराग जलाने वाले कोई बाबर और अकबर नहीं था। इस्लाम का चिराग जलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज की जात थी। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, झारखंडी बाबा। तू पढ़ना छोड़ दे, पूछो छठा तक नहीं, सतवां नहीं, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं। जितना बैठा है 80% नमाज पढ़ना नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, खाली खा रहा है, जी रहा है, दौड़ रहा है, कुछ नहीं जान रहा। जो उलमा किराम बेचारे किस लिए कर रहे कि इनकी तनख्वाह सुनोगे 8,000 7,000 देते हो, लेकिन फिर भी खुशहाल है, फिर भी अच्छे हैं। उलमा मस्जिद में बैठे हुए हैं, कोई मकतब जाने वाला नहीं। फजर के नमाज के टाइम में घर में लोग सो रहे हैं, अजान मस्जिदों में हो रही है। आज क्यों आप कूटे जा रहे हो, क्यों पीटे जा रहे हो, क्यों फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हो? इसलिए कि पांचों वक्त घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो। तू मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, उलमा समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। वरना ये कौम जिस रास्ते से गुजरती थी, दुनिया देखते कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया में ना छोड़े हमने, बड़े जुल्मात न दौड़ा दिए। आज हुसैन जो कौम स्टेज में देख रहे थे, हम लोग सब टोपी पहन के बैठे थे। आप लोग के चेहरा देख रहे हो, नक्शा देख रहे हो, सर के बाल देख रहे हो, घूम रहे हो। मेरे दोस्त जैसे माया करे तो टोपी पहन गए। स्टेज पे लोग कब की गिर जाएगा, तो भैया क्या करवाएंगे? हाँ, ये भी जो भी जगह बची वो भी टूट जाएगा। मेरे दोस्त ये भी जगह बची वो भी टूट जाएगा। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये उलमा किराम की जमात है, यही लोग कुरान पढ़ रहे हैं। बाप मरे तो मौलाना कुरान पढ़े, कोई बच्चा बीमार हो तो मौलाना कुरान पढ़े, घर में भूत प्रेत का असर घुस जाए तो मौलाना कुरान पढ़े। आप किस लिए हो? आप कुरान पर पढ़ोगे, आप गली में गाना गाओगे, आप सड़कों पर जाकर डांस करोगे? नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम समाज का हिस्सा हो, तुम देश का हिस्सा हो। कुरान पढ़ोगे तो ईमान बच जाएगा, अकीदा शरीयत पढ़ोगे तो अकीदा बच जाएगा, संविधान पढ़ोगे तो देश बचा लोगे। ना तुम कुरान पढ़ रहे हो, ना शरीयत जान रहे हो, ना संविधान पढ़ रहे हो। मेरे दोस्त, आप किस मकसद से आए हो? एक मोबाइल को कंपनी ने क्यों बनाया? इसलिए कि वो बात होने के लिए। दिल्ली से कोई फोन करे तो समस्तीपुर में रिसीव करो, बात हो जाएगी। जब मैंने मोबाइल खरीद के आया घर, हम बात करने लगे, दिल्ली से फोन आया, यहाँ समस्तीपुर में बात हो गई। लेकिन बात करते करते मैं देखा कि उसमें ये यूट्यूब की तरह है। मैं यूट्यूब खोला, उसमें नाच बज रहा है, गाना बज रहा है, लेकिन जब कॉल घुसा तो यूट्यूब बंद हो गया। हम हैरत हो गए कि यूट्यूब बंद कैसे हुआ, अभी तो बज रहा था। फिर परेशान हो गए, फिर मैंने फेसबुक चलाना शुरू किया, फिर मोबाइल में कॉल घुसा, फेसबुक ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर हम परेशान हो गए, इंस्टाग्राम चलाने लगे, फिर कॉल घुस गया, फिर इंस्टाग्राम बंद हो गया। हम हैरत हो गए कि ये हो क्या हो रहा है।
ये क्या, हमने फिर गया दोबारा दुकान, आपका मोबाइल खराब है? कहा नहीं मौलाना, क्या हुआ? कहा कि मैंने जब फेसबुक चला रहा था, कॉल घुसा, फेसबुक बंद हो गया। यूट्यूब चला रहे थे, कॉल घुसा, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद हो गया। कहा मौलाना, कंपनी का मकसद इंस्टाग्राम नहीं है, कंपनी का मकसद यूट्यूब नहीं है, कंपनी का मकसद कोई मैसेज नहीं है, कंपनी का मकसद असल है बात होनी चाहिए। जिस काम के लिए मोबाइल बने बात ही के लिए, लेकिन ये सब ओवर है। ये लोग वक्त बचे तो फेसबुक चलाओ, वक्त बचे तो यूट्यूब चलाओ, वक्त बचे तो इंस्टाग्राम चलाओ, लेकिन जब वक्त नहीं बचेगा तो कॉल ही होगा। इसलिए कि जब कॉल आएगा तो वही ऑटोमेटिक फेसबुक छप जाएगा। क्यों? कि कंपनी का मकसद फेसबुक नहीं है, कॉल है। कंपनी का मकसद यूट्यूब नहीं है, कॉल है। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया क्यों? इबादत के लिए। अजान हो तो इबादत हो, और जब जोहर की अजान हो जाए, अब दुकान बंद कर दो, ऑटोमेटिक बंद कर दो दुकान, जोहर में चले जाओ। जब तुम असर की अजान सुनो तो मार्केट से निकल जाओ, मस्जिद चला जाओ। तुम मगरिब का अजान सुनो, घर से निकल जाओ, मस्जिद चला जाओ। क्योंकि घर, ये दुकानदारी, ये तजारत, ये कारोबार, ये मकसद नहीं है, मकसद इबादत है। और जब इबादत करके फिर आकर के वक्त बच जाए तो दुकानदारी करो, वक्त बच जाए तो खेती बाड़ी करो, वक्त बच जाए तो दुनियादारी करो। लेकिन आज आपने क्या किया? मकसद जो रब ने पैदा किया इबादत के लिए, आप न नमाज पढ़ने जाते हो, न कभी सजदा करते हो, न तिलावत कुरान करते हो, न कभी पाक साफ रखते हो, न कभी ज़िक्र अस्कार करते हो, न कभी इश्क में झूमते हो। इसलिए लोगों, तुम रब की बारगाह में पेशानी झुका के इस कदर सजदे में डूब जाओ, जैसे एहसास होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। आज का मुसलमान जो ये कौम, बेटा शादी में 5-5 लाख मांगने वाला मुसलमान, इतना बड़ा भिखमंगा बन गया। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? इस्लाम ने मना किया है, ये रिश्वत है, रिश्वत। 5 लाख मांगते हो, ये रिश्वत है, ये रिश्वत हराम है। हराम खुद खाते हो, मौलाना को भी खिला देते हो। खुद हराम खा रहे हो, इमाम को भी खिला दे रहे हो। अब इमाम लोग दुआ करते हैं, अब दुआ कैसे कबूल होगी? लॉटरी का पैसा तुम लॉटरी खेला, इमाम को लाके खिला दिया। जुआ खेला तुम, मौलाना पानी में लाके मुर्गा खिला दिया। तुम लॉटरी में जीता, मौलाना को लाके मछली खिला दिया। अब मौलाना बच्चा फूंक रहा है तो उल्टा बच्चा रो रहा है। एक जगह बोले झारखंडी बाबा, थोड़ा बच्चा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था। ठीक फूके, चिल्लाने लगा। कहा बाबा ठीक से फूके, बोले ठीक से फूके। लेकिन वो 5 लाख लिया था बेटा बाप, मुझको घर में बैठा के खिला दिया, 40 दिन फूकना सब खत्म। तो आप नाजायज मत करो, हलाल का एक लुकमा खाना, जमीन पे सो जाना, टूटे मकान में रहना। हजरत बिलाल काले थे, हजरत बिलाल गोरे नहीं काले थे, हजरत बिलाल अमीर नहीं गरीब थे, हजरत बिलाल आजाद नहीं गुलाम थे, लेकिन आई लव मोहम्मद कहा था। नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी को अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। इसलिए लोगों, अपने आप को पहचानो। आज तेरी बेटियां मोबाइल लेके घूम रही है, हर दिन हमारी बेटियां मुर्तद बन रही है, अपने धर्म को छोड़ के गिरोह के साथ जा रही है। जवान बेटियां मोबाइल लेके जा रही है, मैट्रिक में पढ़ रही है, घर में अपने मोबाइल लेके जा रही है, इंटर में पढ़ रही है तो एप्पल मोबाइल लेके जा रही है, कॉलेज में जा रही है तो 2-2 मोबाइल रख रही है। उनके बाप से पूछ लिया कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? मौलाना साहब, आप लोग नहीं जानिएगा, आप लोग रह गए, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब तेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है मोबाइल में, तो मेन लेन में कहाँ जा रही है? ऑनलाइन में रहती, मेन लेन में कहाँ जा रही है? बेटी जब ऑनलाइन में पढ़ रही तो मेन लेन में जा रही है। तो अपनी बेटियों पे नजर रख, मौलाना पे नजर रखना, मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठा ये मत देखो, बेटा कहाँ बैठा वो देखो, मौलाना कहाँ जा रहा है ये मत देखो, बेटी कहाँ जाके फोन करे वो देखो। आजकल बेटियां मोबाइल लेके जा रही है, घर से निकलेगी नकाब पहन के, तो बेहतरीन नकाब पहन के निकली। गली वाले सोचा कि किनकी बेटी है, नकाब में चेहरा ढक के निकल रही, मोहल्ला वाला कोई देख नहीं पा रहा, निकाल टोटो में बैठी चली गई मोड़, जहाँ पानी पूरी का ठेला देखा गुपचुप, वहाँ नकाब पलटा दिया, चुपे चुप मारने लगा। पूरा मोड़ के आदमी चेहरा देख लिया, पूरा मोड़ के आदमी उसका रुखसार देखा, पूरा मोड़ के आदमी उसके चेहरे को देखा। अब तो बाप का इस्लाम खतरे में है, उनकी बेटी खतरे में है। अरे जिस चेहरे को गैरों से छुपाना था, तुमने चौक चौराहे पे पानी पूरी गुपचुप के चक्कर में चेहरा पूरे बाजार को दिखा दिया। कल तुझे पता होगा कि कल मैदान महशर में गैरों को चेहरा दिखाने वाली औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई टुकड़ा ना। आज ये मौलाना, इसलिए मेरे दोस्त अपनी बेटियों पे नजर रख। आजकल इंस्टाग्राम में बहुत आईडी, फेक आईडी चला है,
फेसबुक में फेक आईडी चला है, बेटियों को लोग पर डे बेटियां हमारे घर छोड़ रही है। क्यों? इस मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल में फॉलो कर लिया, दोस्त बना लिया, रात भर चलने लगा, इधर से हाय उधर से हुई शुरू हो गया। हाय हुई बंद करो, अपने घर में मोहल्ले में नजर रख, अपने जवान बेटियों पर नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख, छत पे जाए तो नजर रख, खेत जाए तो नजर रख, गली में निकले तो नजर रख। हमारी कौम की बेटियां दूसरे के साथ जा रही है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बेटा 5-5 लाख में बिक रहा है, तुम्हारा बेटा डीजे ढंग से कर रहा है, तुम्हारा बेटा पटाखा जाके बेटी के बाप के दरवाजे में फोड़ रहा है, 5-5 लाख रुपया भिख मंगा की तरह मांग रहा है। इतना बड़ा भिख मंगा, पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, वरना जल से हाथ उठा के तौबा कर, बगैर मांगे बेटी बाप दे दे, जहेज समझ के ले लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। इसलिए मांगो मत, उन बेटों को पढ़ा दो। बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पर गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलाद नबी मनाया था, घर घर में झंडा लगाया था, सड़कों पे निकला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सीना तान के सड़कों पे कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए जरूरी है वाह 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 वाह, जलसे को कामयाब होने दो। बहुत अच्छा। जलसे में किसी एक आदमी के नाम पे मत आओ। ये लोग जब बोलेंगे तो घंटा घंटा बोलते हैं, सबका सुना करो, पंखा इधर घुमा दिया करो, तकलीफ हम कर रहे, आप लोग नहीं कर रहे। गर्मी मुझे लग रही, आपको नहीं लग रही। पंखा इन्हें घूमेगा नहीं तो हम भी इधर घूम जाएंगे, तो फिर आप मुझको देखोगे, हम आपको माशाअल्लाह थोड़ा सा इधर और घुमाएंगे। हाँ, तकलीफ हम करें, हवाई लोग खा रहा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। थोड़ी देर और सुनेंगे। अरे सुनोगे? जलसा कराने वाले का नाम क्या है? तारे जलसा कराने वाले खास डॉक्टर आफ्ताब साहब किधर बहुत परेशान थे। डॉक्टर आफ्ताब साहब आज वो खुद डॉक्टर है, लेकिन लगता है आज वो मरीज बन जाएगा। आज खुद वो डॉक्टर है, इतना बड़ा मजमा वो सोचा भी नहीं था। हमने जब यहाँ पास किया, मैंने कहा कि मजमा जगह आपकी छोटी पड़ जाएगी। बोला नहीं बाबा, बोला जगह छोटी पड़ जाएगी, चूंकि अभी झारखंडी जहाँ जहाँ जा रहे हैं जगह छोटी हो जा रही है, इसलिए हमने कहा कि जगह छोटी पड़ेगी, लोग 50 किलोमीटर से आएगा। उसको मोबाइल में देखता था, आज जिंदा देख रहा है। ऑटोमेटिक है कि जो आदमी 1.5 साल से मोबाइल में देख रहे हैं, वो जिंदा देखेगा तो परेशान तो होगा। हम 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, लेकिन आज जिंदा देख रहे हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ की दुआ लोगे तब ना। यहाँ तो बीवी को पीर मान के बैठे हो, माँ की दुआ लोगे, बीवी को पीर मान के बैठे हो। बीवी की बात, अरे बाप मत पूछो, बीवी जो कह दे वह लड़का उसी के पीछे पागल है। लेकिन तेरी बीवी तेरे पीछे पागल है, कभी चेक किया? तेरी बीवी तुमको मानती, कभी चेक किया? तुम बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है? बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की, कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, अपनी ही बीवी करना, अपनी ही बीवी करना, दूसरे को नहीं करना। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, आपस में पड़ोसी से करो, चाहे हिंदू पड़ोसी रहो लेकिन मोहब्बत करो, अपना रहो या परा रहे मोहब्बत करो। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहोगे, यही नारा 47 का था, तब जाके देश को आजादी मिली है। आज कुछ लोगों ने खाई खींच दिया है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे। अजब तमाशा है जी, आज तक कोई भागा है? आज तक भागते देखे? कभी वो बच्चा भागा? नहीं भागेगा। पूरा देश कब्जा कर ले फिर भी मुसलमान नहीं भागेगा, इसलिए कि हम हकदार हैं, किराएदार। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है, और एक दो नाम नहीं, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम इंडिया गेट में आया। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्ला को अंग्रेजों ने से गोलियों से भून दिया, तब भारत को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पर लटका दिया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया, तब भारत को आजादी मिली है।
और आजादी के बाद और आजादी के वक्त में जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। गिरते गिरते थोड़ा बचा, ये भी गिर जाएगा, हम भी चल जाएंगे। इसको उठा लो, इस कुर्सी को उठा लीजिए, अब कोई मत जाइए, गिरते जा रहा है, थोड़ा बचा है। और मखदूम सिन्हा का करम होगा, जहाँ पे हम खड़े वहां नहीं गिरेगा, क्योंकि मखदूम सिन्हा से निस्बत है। चूंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगा ने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के। बेटा ओ पबजी बच जा, ये सब पबजी फ्री फायर का मास्टर। क्या लगता है हजरत, मोहल्ला का पूरा कुकुर सूझ जाता है, ये लोग नहीं सोते, जहाँ कुकुर वहाँ गेम खेल रहा है। क्या लगता है ये लोग, पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं जागा, सब सोया है, लड़का लोग जाग रहा है। 5 लड़का खेल बैठ करके गेम खेल रहा है। खेलो बेटा पबजी, बेचोगे सब्जी, पता चल जाएगा। चौक चौराहे पे बाबूजी करके काम करोगे, मिस्त्री राजमिस्त्री, लेबर का काम करने पे मजबूर हो जाओगे। पढ़ो, और पढ़ोगे ना तो सिस्टम पे आओगे। करबला क्या है, रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है। ताकि दुनिया वाले देख ले, ए नाना की उम्मतियों, 22,000 एक तरफ था, 72 एक तरफ थे। तेरे साथ भी कभी ये मामला होगा कि तेरे बच्चों को पीट के मारा जाएगा, तेरे घरों को आग लगाया जाएगा, तेरे मकान को तोड़ा जाएगा, तेरे मस्जिद को मिसमार किया जाएगा। तू करबला देख लेना, इसलिए कि सब्र देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, नमाज देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, अरे क़याम देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजे की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन की उल्फत करबला